ओम प्रणव तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। युग पुरान था तब भी मां महान थी। युग नया है तब भी मां महान है। जन्नत को तो किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन जिसके पास मां है उसके पास जहान है। ओम मां कुलदेवन में। दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो हिल चैनल पर मैं राजकीय एस्ट्रोलॉजर अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो हिल्स पर आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 19 मार्च 2026 को शुरू होने वाले नव वर्ष विक्रम संवत की आप सब सनातन जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यह नव वर्ष विक्रम संवत कैसा रहने वाला है और क्या इस नव वर्ष के प्रारंभ में जो चैत्र मास चल रहे हैं उसी में कोई नवरात्र घट सा गया है क्या? रामनवमी कब मनाई जाएगी और इस साल का ग्रहों में राजा कौन बन रहा है, मंत्री पद किस ग्रह को प्राप्त हुआ है और इस राजा और मंत्री के खेल में भारत देश का ये साल क्या भविष्य लेकर आया है। दोस्तों ग्रहों के प्रभाव से भारत देश के लोग जो सोना और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने में यकीन करते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। इस वर्ष कब कब अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का उदय होगा और बड़े बड़े जो मेजर ग्रह हैं जैसे राहु है, केतु है, गुरु है, शनि है, ये कब कब कौन सी तिथि को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये साल कब प्रारंभ हो रहा है, कैसे योग में ये उदय हो रहा है, ये जान लेते हैं। दोस्तों 19 मार्च को सुबह 6:58 पर सूर्य उदय तिथि के साथ ही ये प्रारंभ होगा साल। दोस्तों हालांकि 6:36 से लेकर 6:58 पर अमावस्या चल रही होगी। 6:58 पर जैसे ही अमावस्या खत्म होगी सूर्य उदय होगा, तुरंत ही चैत्र मास शुक्ला तिथि का उदय होने के साथ ही नववर्ष विक्रम संवत प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों इस साल के नववर्ष विक्रम संवत को रौद्र नाम संवत्सर का नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों ज्योतिष पंचांग अनुसार हालांकि पहली तिथि का यहाँ पर एक क्षय हो रहा है, यानी कि पहले नवरात्र यहाँ पर थोड़ा सा घट गया है। रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी। चलिए अभी पंचांग पर नजर डाल देते हैं। यह रही वो नववर्ष विक्रम संवत की लगन दशा। देखिए दोस्तों मीन लगन है, मीन ही राशि है, चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। इसलिए साल का राजा गुरु ग्रह है, मंत्री पद मंगल ग्रह को प्राप्त हुआ है। हालांकि अभी चंद्र और मंगल ग्रह अस्त भी चल रहे हैं। गुरु ग्रह 19 मार्च से 1 जून तक मिथुन राशि में चलेंगे, फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में उच्च की होकर अतिचारी चाल से चलेंगे। यहाँ जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह और मंगल ग्रह योग कारक है उन लोगों को सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट से इस वक्त बड़ा फायदा मिलने वाला रहेगा। फिर आगे गुरु ग्रह 31 अक्टूबर से लेकर 23 जनवरी 2027 तक सिंह राशि में आ जाएंगे। फिर दोबारा 24 जनवरी 2027 से 6 अप्रैल 2027 तक कर्क राशि में आ जाएंगे। इधर राहु ग्रह भी 19 मार्च से लेकर 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में चलेंगे और फिर 5 दिसंबर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरह केतु ग्रह भी सिंह से कर्क राशि में आ जाएंगे। अब शनि ग्रह तो मीन राशि में साल भर विचरण करेंगे। इस बार एक विशेष योग पुरुषोत्तम मास भी आपको मिलने वाला है। दोस्तों 17 मई से 15 जून 2026 तक ज्येष्ठ मास का पुरुषोत्तम मास आपको यहाँ पर मिलेगा। वर्ष लगन सारणी अनुसार सूर्य और शनि लगन में है, 12वें भाव में मंगल और राहु की स्थिति भी दिखा रहा है। इस वक्त भारत की वैश्विक स्तर पर बड़ी अच्छी पकड़ रहेगी, ऐसे योग दिखा रहा है। भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में अपनी इमेज बनाकर उभरेगा। उधर केंद्र में इस बार बीजेपी की सरकार भी इस साल आने वाले बिहार, बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले इलेक्शनों में अपनी पकड़ को मजबूत दिखाते हुए गठजोड़ के साथ बीजेपी सरकार अपनी ये सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर ये साल भारत के लिए बेहद अच्छे योग लेकर आया है। अब देख लेते हैं कि इस वर्ष कौन कौन सी तिथि को अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आएगी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सुविधा के लिए एक चार्ट सा बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अमावस्या पूर्णिमा तिथि का पता चल सके। तो दोस्तों ये रही वो पूर्णिमा तिथि की चार्ट। तो यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी एक साल की 26 से लेकर 2027 तक की जो जितनी भी पूर्णिमा तिथि आएंगी वो सारी मैंने बता दी है।
इसके बाद अमावस्या जो 2026 से लेकर 2027 से जितनी पूर्णिमा आएंगी वो सारी इस अमावस्या के चार्ट में भी दिखा दी है। अब तक के लिए इतना ही। अब आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट पर नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाजत, नमस्कार। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी सोना चांदी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप भी अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप भी इस वक्त का फायदा उठा सकें। ये नहीं कि हर एक किसी को सोना चांदी में माफक बैठा गया। इस समय जिन लोगों को कुंडली में योग बनेंगे यही वही फायदा ले सकते हैं, इसलिए आप विश्लेषण करवा सकते हैं। इसलिए मैंने अपने मार्क्यू में यहाँ पर वीडियो के नीचे अपना मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसमें मैंने टाइमिंग दे रखी है, तो जैसे आप मुझे अपना कुछ भी टाइम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ तीनों चीज़ें चाहिए। जैसे मुझे आपकी वो मिल जाएंगे डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जो प्रश्न होगा कि मैंने क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, तो उस प्रश्न का मैं आपको उत्तर तभी दे सकता हूँ। तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपना टाइमिंग के हिसाब से मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपको वक्त पर रिप्लाई दे दूँ। नमस्कार।